हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपने एक न्यू चैप्टर के साथ आए। क्लास 11 का जो हमारा हिंदी का चैप्टर है बच्चों, दोपहर का भोजन। बच्चों, न्यू जो हमारी सपोर्ट मेटल आई है 2022-23 वाली, उस सपोर्ट मेटल का आज हम एक न्यू चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो लेकर के आए हैं। बच्चों, अगर तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छा, चैनल में अगर वीडियो में कोई सी तरह की दिक्कत या समस्या लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पाठ परिचय। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझते एक निम्न मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है, जिसके मुखिया की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा है। पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदवारों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट एवं चिंता मुक्त रखने का अथक प्रयास करती है। वह अपने परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयत्न करती है। बच्चों, इस चैप्टर का जो हमारे स्मरणीय बिंदु है अब उसे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्मरणीय बिंदु को। सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के परिवार में उनके अतिरिक्त उनके 3 पुत्र हैं। 21 वर्ष का बड़ा बेटा रामचंद्र, 18 वर्षीय मझला बेटा मोहन, 6 वर्षीय छोटा बेटा प्रमोद। रामचंद्र एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है तथा नौकरी की तलाश में मोहन हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। दोपहर का भोजन सिद्धेश्वरी पाठ की जीवंत पात्र व अत्यंत अभाव में अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही हैं। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़ने का पूरा प्रयास करती है। परिवार को जोड़े रखने के लिए वह झूठ का सहारा लेती है। उसका अथक प्रयास रहा है कि घर के सभी सदस्यों को सुख पहुंचाए, भले ही स्वयं कष्टों के जीते रहे। वह परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरी की कमी ना बताकर उनकी बातों को छिपाती है, ताकि किसी भी सदस्य को मानसिक कष्ट ना हो। ये सभी बातें उसके अपना धैर्य को दर्शाता है। सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के से जोड़े रखा। ऐसा झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोला जाता है, उसे बोलने की कोई बुराई नहीं होती है। आगे देखते हैं बच्चों। घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन, मुंशी जी बारी बारी से भोजन के लिए आते हैं। सभी मन ही मन इस वास्तविकता से परिचित हैं कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। वे सभी कुछ ना कुछ बहाना बना करके आधे पेट ही भोजन कर उठ जाते हैं। रामचंद्र ने भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी मझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। वह मोहन से झूठ बोल करके कहती है कि रामचंद्र ना उसकी प्रशंसा करता है। मुंशी जी से भी झूठ बोलती है कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान कहता है। मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क के पद से उनकी छटनी हो चुकी थी और आजकल मुंशी जी काम की तलाश में हैं। मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नजरें चुराते हैं। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है और वह स्वयं को इस स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं। भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी एवं मुंशी जी असंबद्ध बातें करते हैं, जैसे बारिश का ना होना, मक्खियों का होना, फूफा की बीमारी तथा मतलब जब वो भोजन करते हैं ना मुंशी जी, तो सिद्धेश्वरी के साथ बेफालतू की बातें करते हैं। गंगा शरण बाबू की लकड़ी की शादी, हालांकि इन बातों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी ये सभी बातें पाठ से जुड़ी हुई हैं। ये सभी बातें उनके मन की व्यथा
जीवन के अभाव आदि को दर्शाता है। इन बातों को करके शायद वे मूल विषय जो मेन विषय है गरीबी और अभाव से बचना चाहते हैं तथा अपने दुखों को कम करना चाहते हैं। सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन ना होते हुए भी सदस्यों से और भोजन लेने का आग्रह करती है। ऐसा करके वह घर के सदस्यों को गरीबी व एवं अभाव का एक एहसास नहीं होने देना चाहती है। वे सदस्यों की एक दूसरे के विषय में झूठी तारीफ करके गरीबी, अभावग्रस्तता एवं संघर्षपूर्ण वातावरण में भी उन्हें एकजुट तथा खुशहाल रखने की कोशिश करती है। सबको भोजन करवाने के पश्चात सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करने बैठती है तो उसके हिस्से थोड़ा सा ही दाल, जरा सा ही चने की तरकारी और मात्र एक ही रोटी आती है। तब उसे अचानक सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का ध्यान आता है, जिसने अभी तक भोजन नहीं किया था। वह आधी रोटी तोड़ करके प्रमोद के लिए रख देती है। तब शेष आधी लेकर के भोजन करने बैठ जाती है। पहला ग्रास मुंह में रखते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे हैं, जो उसकी व्यवस्था को व्याख्या करते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर की समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या है इस चैप्टर की। ये अवतरण मुंशी जी ने पत्नी गुड़ होगा क्या, तो ये बच्चों एक लाइन है आपका, इसका संदर्भ है पाठ दोपहर का भोजन, लेखक है अमरकांत। प्रसंग क्या प्रस्तुत कहानी गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। इस अंश में लेखक ने परिवार के मुखिया की मनोदशा का चित्रण किया है। पत्नी सिद्धेश्वरी जब मुंशी जी से बड़े लड़के की कसम दिला करके एक चपाती और खाने का आग्रह करती है, तब व्याख्या बच्चों, मुंशी जी ने अपने पत्नी की और अपराधी भाव से देखा क्योंकि वे बेरोजगार थे और घर की स्थिति भली भांति परिचित थे। उन्होंने दबी आंखों से रसोई की ओर देख, जैसे कि सिद्धेश्वरी को बातें बता रहे हो कि उन्हें घर का हालत पता है, तब अपना और सिद्धेश्वरी का मान बचाते हुए एक अनुभवी गृहस्थी की भांति पत्नी से कहा कि अन्न और नमकीन है, उसका दिल भर गया है, जबकि वास्तव में उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। इसलिए वे शपथ के बहाने पानी से गुड़ के बारे में पूछता है, शरबत पीने के अपनी इच्छा को भी व्यक्त करता है। बच्चों, ये चैप्टर की स्टोरी कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में किसी चीज की कमी है तो वो भी जरूर बताएं, हम उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ही हमारे अच्छाई और बुराई के साथी हैं। अच्छे और बुरे दिनों के साथी को हमेशा याद रखना चाहिए। आपने अभी इतनी प्यारी सी स्टोरी सुनी बच्चों, वो स्टोरी को पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।